हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू fxforever.com। आज अगेन हम करने वाले हैं गोल्ड का वीकली फोरकास्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल FX Forever को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करते हैं और चलते हैं सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास कौन कौन से डेटाज हैं जो गोल्ड को इम्पेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्यूसडे को हमारे पास जॉब्स ओपनिंग का डाटा है, वेडनेसडे को हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का डाटा है और थर्सडे को हमारे पास बहुत ही एक पावरफुल इम्पैक्टफुल डाटा फेडरल फंड रेट का डाटा है जो कि मार्केट को हिला के रख सकता है। इसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का भी डाटा है। इसके बाद चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और टेक्निकली जो लेवल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले अगर डेली के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं तो मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि गोल्ड ने अगर 4370 तक जाना है, 4360 तक जाना है तो हमें इस लेवल के ऊपर डेली की क्लोजिंग चाहिए जो कि पिछले 3-4 दिन में हमें नहीं मिली। उसके अलावा आप नोट करें कि यहाँ पे हमारे पास डेली की जो कैंडल्स हैं बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स बनी हैं। जैसे मार्केट में वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा कम हो, उसकी एक रीज़न ये भी है कि दिसंबर चल रहा है, ईयरली क्लोजिंग है और इस वजह से मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा कम होता है और मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होती है। इसके बाद चलते हैं जी H4 में और H4 में जो लेवल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और अगर आप यहाँ पे देखें H4 में तो हमारे पास गोल्ड जो है इस ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रहा है और अभी तक इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया। इसके अलावा H4 में अगर हमारे पास बाइंग एरिया एक है, जो हमारे पास एक पेंडिंग एरिया है, वो हमारे पास ये वाला है। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 4143 से लेके 4148। जब मार्केट यहाँ पे आएगी छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन करने के बाद यहाँ से हम एक बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप गौर करेंगे तो गोल्ड जो है वो हमारे पास इस एरिया में रेंज ही कर रहा है। रेंज चाहे ये बड़ी है, तकरीबन 600-700 पिप्स की रेंज है, लेकिन जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा हम कोई वन साइडेड मूव नहीं देख सकते गोल्ड में। इसके अलावा चलते हैं जी H1 में और H1 में जो बाइंग एरिया है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और H1 में जो है मार्केट अभी हमारे इस बाइंग लेवल से ही ऊपर जा रही है, तो छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। और H1 में हमारे पास सिर्फ ये एक ही बाइंग एरिया था, इसके अलावा हमारे पास कोई अच्छा बाइंग एरिया नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हम क्या देख सकते हैं। M15 में चलते हैं और M15 में हमारे पास एक सेलिंग एरिया है, वो हमारे पास ये वाला है। इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 4229 से लेके 4230। ये हमारे पास तकरीबन 20 पिप का जोन है। यहाँ पे हम एक सेलिंग की ट्रेड देख सकते हैं। और अगर हम बाइंग की बात करें तो हमारे पास ये एक एरिया है, इसकी अगर मैं आपके साथ वैल्यू शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है 4209 से लेके 4210। लेकिन इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि जब तक हमें इसके ऊपर M15 की 2 क्लोजिंग नहीं मिलती हम यहाँ पे बाय नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हमें 2 क्लोजिंग मिल जाएगी उसके बाद रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और इसी के रिटेस्ट पे हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, जिसका टारगेट हमारा 4229 होगा, जो कि तकरीबन 170 पिप्स की हमारे पास रेंज है। लेकिन हाफ लॉट्स हम इसी एरिया पे बुक कर देंगे क्योंकि ये भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया है। लेकिन अच्छी जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है वो हमारे पास ये वाली है। इसके अलावा आज के लिए हमारे पास कोई अच्छे लेवल्स नहीं है गोल्ड में। उसकी रीज़न ये है कि आपके सामने ये गोल्ड रेंज कर रहा है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी हम कोई बड़ी मूव नहीं देख सकते। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर लाजमी करना और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल FX Forever को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।